सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सुबह सुबह सागर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की बात। एक सवाल आपके पास छोड़ के जाते हैं तो शुरू करते हैं। पहचानिए ये मंदिर किसका है, ये जिनालय किसका है, ये तीर्थ किसका है। बस यही है, हमें पढ़ चुके कि सरकार कहती है हिंदू मंदिर है। हम क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, अब अपनी आंखों से देखिए पर हाँ पहले धन्यवाद देंगे। ये कब हुई बात पहचानी ना, ये हमने नहीं पहचाना, ये पहचाना आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने। अभी ऊन पावगरी में थे ना, पंचकला कर रहे थे, बस उसी समय उनकी नजर वहां पड़ी। इतना जरूर बहुत बहुत नमन करेंगे, बार बार वंदन करेंगे आचार्य श्री सुनील सागर जी को, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को, आचार्य श्री विमठ सागर जी को, मुनि श्री दिव्य सागर जी के। बहुत लंबी कतार है इन संतों की जो हमारे साथ हमें इस तरह की भावना के अंदर उत्तेजित करते हैं, बढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उंगली पकड़कर चलाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, कंकाली टीला, ऐसे अनेकों जगह को खोज कर निकाला, पहचान बताई और अब आज इस ऊन पावगरी की आचार्य विश्व सागर ने नजर घुमाई। हाँ, ये है कहां पर, पहले ऊन पावगरी बावनगढ़ जानते हैं ना। हाँ, पूर्व दक्षिण दिशा के अंदर, या कहें खरगोन जो जिला है, खरगोन शहर से 18 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है ऊन पावगरी। सब निर्माण में पढ़ा भी होगा हमने। स्वर्ण भद्रादि 4 मुनि राजों का सिद्ध क्षेत्र है। जी हाँ, सिद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहीं के एक तीर्थ। सरकार की नजर भी दिखाएंगे, पर पहले कुछ इतिहास जान पाएंगे। क्या है ऊन का इतिहास? ऊन बड़ा अजीब नाम लगता है ना। ऊन कहते हैं मतलब कोई चीज लेते हो उससे एक कम, पूरी नहीं पहुंच पाते हो आप। परमार राजा थे बल्लाल, एक बहुत भयंकर रोग से ग्रसित थे। कहते हैं उनका जब रोग ठीक हुआ तो उन्होंने पूरा किया कि मैं 100 जिनालयों का प्रतिष्ठा करवाऊंगा। बस इस ऊन पावगरी में 99 पटक गए। ये इतिहास में 99 मंदिर थे, आज उसके अवशेष भी दिखाई नहीं देते हैं। आज इतने जीर्ण हुए हैं। ऊन उसी से पड़ा, यानी एक संख्या कम 100 में से 99 रह गए और आज मुश्किल से 3-4 मंदिरों को वहां पर देख पाते हैं। नहीं तो आज हालत वहां पर है कि कहते हैं प्रकृति की मार में, आतताई आक्रमण में जो उनके अंदर विनाश देखा गया है, वह एक पता चलता है कि जैन संस्कृति में किस तरह वज्रपात हुआ है। किसने निर्माण किया मंदिरों का? आपको नाम बताया 3। राजा उदयादित्य सरकार भी मानती है, देवपाल और बल्लाल, इन तीनों ने उन ऐतिहासिक तीर्थों का निर्माण किया जिसके अवशेषों को भी ढूंढना पड़ जाता है। और जहां ढूंढते हैं वहां कहते हैं कुछ और, सरकार की नजर से उस चश्मे से नजर आता है। हाँ, ज्यादा सही पहलियां लगाने से पहले एक जगह पहले पहुंचते हैं। ये देख रहे हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग की चेतावनी बोर्ड में दूर से नजर आता है, पर यहाँ इस तीर्थ की जगह कोई नजर नहीं आता है। साथ में एक बोर्ड है जो हर एएसआई विभाग की जो होती है, एक शिलापट बनाकर उस इतिहास को लिखा होता है जो सरकार अपने यहाँ दर्ज करती है। और यहीं से आज की आपके सवाल की, पहले की इतिहास की जानकारी की, पहचान की शुरुआत होती है। चलिए अब उस शिलालेख को पढ़ते हैं, आपके साथ चैनल महालक्ष्मी साथ पढ़ते हैं और फिर पहचानेंगे अंदर जाके कागज पे क्या है, हकीकत में क्या है, ऐसा राज क्या है। चलिए उस शिलालेख को पढ़ते हैं। मुश्किल से पढ़ा गया है, अटक अटक के हमने पढ़ने की कोशिश की है। अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया है चौबारा डेरा। चौबारा डेरा ऊन की सबसे विशाल और सुपरिष्कृत मंदिर है। यह एक मध्य युगीन हिंदू मंदिर है। नोट कर लीजिएगा, हिंदू मंदिर है। इस शिलालेख पर भारतीय पुरातत्व विभाग यानी भारत सरकार द्वारा लिखा गया है हिंदू मंदिर। भूविन्यास में यह एक गर्भगृह है, एक विशाल स्तंभों वाले मंडप तथा सामने और दोनों पार्श्वों में 2 द्वार मंडप बने हुए हैं। गर्भगृह के ऊपर एक भव्य तथा उच्च शिखर था जो इस समय आधा नष्ट हो चुका है। अभ्यंतर सरभाग अनावृत हो गया है। केंद्रीय मंडपम में ऊपर सूची स्तंभाव छत की खंडित भाग आज भी विद्यमान है। यह संरचना के बाह्य भाग पर सामान्य उत्कीर्णन है, यद्यपि यह अलंकरण स्वर में अधिक मंद है। इस मंदिर के अभ्यंतर की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषताएं हैं इसके मंडप द्वार तथा गर्भगृह द्वार पर उत्कीर्णित तथा मूर्तियां। पहचानिएगा, मूर्तियां दिखाएंगे आपको। मंडप द्वार पर शिव और सप्तामृतकाओं का निरूपण है। गर्भगृह द्वार पर बाईं ओर से दाहिनी ओर गणेश, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा सरस्वती का प्रदर्शन है। जो लिखा है वो बोल रहे हैं आपको। और फिर आपको पहचाना, मंडप में 4 वृत्ताकार उत्कीर्ण स्तंभ, 4 विशाल प्रस्तर सरदलों को आश्रय दे रहे हैं। इन प्रस्तर सरदलों पर सुप्रखर रूप से उत्कोपण गुंबद आश्रित है, जो गुंबद खड़ा है। गुंबद के बाहर मंडप की अभ्यंतर छत का उत्कीर्ण लघु आकृति द्वारा तैयार किया गया है।
गर्भगृह को जाने वाले लघु मार्ग की उत्तरी भित्ति पर उत्कीर्ण शिलालेख यह सिद्ध करता है कि उन दिनों में इस मंदिर का उपयोग युवा चावालकों द्वारा संस्कृत की शिक्षा देने के लिए पाठशाला के रूप में किया जाता था। यानी यह मंदिर पाठशाला के रूप में, और इस मंदिर का निर्माण लिखा गया है। इस मंदिर के एक अन्य अभिलेख में मालवा के परमार राजा उदयत लिखा है ईस्वी 2060, यानी आज 2082 चल रही है, जो इनकी मतलब कि संवत की बात कर रहे हैं। ईस्वी तो 2060 मतलब आज से 50, वास्तव में 1060 से 1087 का उल्लेख है। यह लिखा गया है शिलालेख पर। मन में याद रख लीजिएगा, हिंदू मंदिर है, साथ में गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सरस्वती है। चलिए अब अंदर झांकते हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सहयोग से हम इसको देख पाए। देख रहे हैं आप, वास्तव में यह मंदिर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी पर समर्पित है। सड़क से दिखता है आपको, और यहां अंदर जाकर यह परमार कला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की शिल्प कला, मूर्ति कला आज भी कहते हैं इन दांतों तले उंगली दबाने के काम कर जाती है। दांतों तले उंगली अपने आप आ जाती है यहाँ के इस विस्मयकारी तीर्थ को देखकर, जो आचार्य श्री विश्व सागर जी के सहयोग से आज हम उस जगह पहुंच पाए हैं जहां पुरातत्व वालिकता है एक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का विशाल गुंबद 8 बड़े कलाकृत रूप से उन स्तंभों पर खड़ा हुआ है। एक एक खंबा एक एक गजब का फूलता है कलाकारी को देखकर। आगे बताएं आपको, इस गर्भगृह में पहले शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, 12वें चक्रवर्ती, 5वें कामदेव की प्रतिमा विराजमान थी। अब आपको हम वहां से अपने आप जोड़ रहे हैं, और वह प्रतिमा बता दें आज इंदौर म्यूजियम में विराजमान है। ये हमने खोज कर निकाला है कि क्यों इसको हम कह रहे हैं कि यह हिंदू नहीं जैन तीर्थ था 1000 साल पहले, जिसको अब मिटाकर हिंदू मंदिर का शिला, विष्णु, महेश, शंकर, शिव सब मिलेंगे आपको, वह भी दिखाते हैं। पर यह बता रहे हैं आपको कलाकृति में बेजोड़ और मूल प्रतिमा जो थी इंदौर म्यूजियम में प्रमाण के साथ विराजमान है। इंदौर म्यूजियम में देख लीजिएगा, उस पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। और हाँ, अब देखते हैं इस नजर से शिलालेख में सरकार का कहना क्या है और अपनी आंखों से दिखता क्या है। पहचान तो लीजिए, कितने भगवान कौन से हैं? शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, सरस्वती जी हैं। पहचान रहे हैं आप? इन भगवानों की मूर्त को पहचान कर दांतों तले उंगली अपने आप ऐसा ही अपना जाती है, दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, रोंगटे अपना हो जाते हैं। अरे आचार्य श्री विश्व सागर जी आंखें खुली रह गई थी कि वह किस छवि में किसको देखें, किस प्रतिमा में शिव जी को देखें, किस में विष्णु जी को देखें, किस में महेश जी को देखें, किस में किस भगवान को देखें, पता ही नहीं पड़ रहा। पर यह तो सारी तीर्थंकर प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। इस दिगंबर स्वरूप में कोई और भगवान नहीं होते, आप जिनको किस मर्जी नाम से पुकार लीजिए, पर हकीकत में यह तो तीर्थंकर प्रतिमाएं साफ सुंदर प्रतीकर्त के साथ इतिहास रखती है। 1000 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमाएं आज भी मुख खोलकर अरे अभी हटाया नहीं गया है, इसलिए आज आपकी प्रमाण तो सामने दिखता है। कागज क्या कहता है, पत्थर क्या कहता है, हकीकत क्या दिखाती है, यह आचार्य श्री विश्व सागर जी ने संकेत दिया ब्रह्मचारी भैया को। और उन्होंने हमसे कहा कि शरद इस बारे में कुछ बोलो तो सही, बताओ तो सही, सरकार के साथ आज यह अन्याय जैन समाज हो क्यों रहा है। देख लीजिएगा, खड़गासन, पद्मासन, ध्यान मुद्रा के अंदर, इस दिगंबर स्वरूप के अंदर केवल तीर्थंकर प्रतिमा ही होती है। दिख रही है आपको, एक से एक बहुत सुंदर आकर्षक परिकर वाली इस तरह की कुछ खंडित प्रतिमाएं भी हैं, और कुछ इस तरह की इतिहास किस तरह से बेमानी हो रहा है। कहते हैं संस्कृति को भी आज आंखों के सामने किस तरह बदला जाता है, एक प्रमाण सामने दिख जाता है। मंदिर का गुंबद देखिए, गर्भगृह देखिए, दीवारों को देखिए, एक एक कलाकारी जैसे बोल रही है आज भी। पाषाण को भी कहते हैं ना, पत्थर भी सुनते हैं, दीवारें भी सुनती हैं, पत्थर भी बोलते हैं। और यहाँ देखकर, इसको देखकर सचमुच लगता है कि पाषाण जैसे कुछ संकेत कर रहे हो, संकेत कर रहे हो कि तुम अंदर क्या है और अतीत में क्या हुआ और वास्तव में बाहर क्या लिखा गया है। एक बार अंदर झांको और बाहर देखो, कुछ तो बोलो, कुछ तो आवाज उठाओ इसके ऊपर, कि सही क्या है गलत क्या है। एक बार कम से कम इस बारे में तो बोलना चाहिए, इसलिए आपसे आज कह रहे हैं। हकीकत क्या होती है देखकर साफ नजर आता है, पर कोई इस पर बोलता नहीं है। कहीं यहाँ पर खंडित प्रतिमा भी आज कहीं नीचे का हिस्सा लगता है आता तो प्रकृति की मार नहीं हुई है, ये आतताइयों की उस समय की मार आज भी दिखती है। कहीं सिर्फ सर दिख जाएगा, कहीं आपको नीचे का हिस्सा आपको दिख जाएगा, खंडित करे हुए यहाँ पर प्रमाण आज भी मौजूद है। हाथ जोड़कर आप सब सिर्फ इतनी अपील करेंगे, कभी भी किसी तीर्थ को कभी देखो तो नजर से देखो, ध्यान से देखो, कान से सुनकर देखो, आंखों से पढ़कर देखो, तभी उसकी हकीकत और पहचान पाओगे। चैनल महालक्ष्मी आपसे हाथ जोड़कर सबसे विनय के साथ कहेगा, सही बात को सही कहने की हिम्मत रखो।
और खोज लाओ। आज जैन समाज की संस्कृति को खोजने की जरूरत है। सरकार 10,000 साल का इतिहास रीराइट करने की कोशिश कर रही है। वो रीराइट नहीं, साफ करने की, जैसे एक तरह से एक प्रकार की प्रक्रिया को इस तरह से करा जाए कि दूसरी सब चीजें उसमें खत्म हो जाए। जागते रहो, जागना होगा, यही प्रयास है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भी। तीर्थों का संरक्षण संवर्धन अब किसी एक की नहीं, हम सब की एकजुट के साथ जिम्मेदारी है। कभी फिर दिखाएंगे कुछ और आपको। सादर जय जिनेन्द्र। आज बस इसी को देखते रहिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि इसके लिए दरवाजा किसका खटखटाना है। सादर जय जिनेन्द्र। पुनः